Serial killer on We're you. in pursuit. We're in pursuit. Shocking unsolved mysteries. आपको भी मेरी तरह क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हों। इनमें ऐसा क्या है जो रियल लाइफ के हॉरर के साथ हमें अट्रैक्ट करता है, तो चाहे वो इंटेंस पॉडकास्ट हो या डॉक्यूमेंट्री सीरीज, ये स्टोरीज हमें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्यों हम रियल लाइफ हॉरर के साथ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्राइम के पीछे की हिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिडन ट्रूथ जो हमारे ऑब्सेशन को समझने के लिए मदद करेंगे। इस जॉनर की शुरुआत 1960s में हुई, लेकिन ये आजकल हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। हमें क्राइम और मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है, लेकिन ये ऑब्सेशन नया नहीं है। लेकिन ट्रू क्राइम्स की मॉडर्न जर्नल 1965 में स्टार्ट हुई, जब टू मैन ने अपनी बुक इन कोल्ड ब्लड लिखी। ये रियल लाइफ मर्डर केस पे बेस्ड थी और उस टाइम पे एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक बनी। आजकल के जमाने में ट्रू क्राइम्स एक ग्लोबल प्रोमिनेंट बन चुका है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट ने इसे एक मेन स्ट्रीम नीश बना दिया है। 2022 के पोल के मुताबिक आधे से ज्यादा अमेरिकन ट्रू क्राइम कंटेंट डेली के हिसाब से कंज्यूम करते हैं। ट्रू क्राइम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिल राइड। लेकिन ये कुछ सवाल भी लाता है कि क्या हम लोगों के दुख को हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और इसमें ऐसा क्या है जो हमें बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ट्रू क्राइम्स हमारे अंदर कुछ ऐसा एक्टिवेट करता है जो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को जगाता है। ये वो डर है जो हमें सेफ रखता है, लेकिन फर्क ये है कि ये हमें रियल लाइफ डेंजर में नहीं डालता। ये एक सेफ थ्रिल होता है, जैसा कि रोलर कोस्टर पर राइड करना। ये स्टोरीज रियल भी होती हैं और रिलेटेबल भी, और रियल लाइफ फिक्शनल से हमेशा अजीब और अनप्रेडिक्टेबल होती है, और इन ट्विस्ट और सस्पेंस से हम हमेशा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ट्रू क्राइम्स हमें एम्पैथी भी सिखाता है। जब हम विक्टिम की स्टोरी सुनते हैं तो हम उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके लिए जस्टिस की उम्मीद करते हैं, और साथ ही हमें इससे ये चीज रियलाइज होती है कि हम खुद कितना सेफ हैं और हम इस चीज को लेके कितना थैंकफुल हो जाते हैं। हम दूसरों के एक्सपीरियंस को देखकर ग्रेटफुल और अच्छा फील करते हैं। ये एक अजीब साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ साथ मीनिंगफुल भी है, कुछ लोगों के लिए बल्कि औरतों के लिए। ट्रू क्राइम्स एक प्रैक्टिकल पर्पस सर्व करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत सारी औरतें ये शोज देखकर ऐसी सिचुएशंस के लिए अवेयर रहती हैं, और ये चीज बिल्कुल वर्क करती है। ट्रू क्राइम स्टोरीज के फैन में से 1/3 ने ये कहा कि जो नॉलेज उन लोगों ने गेन की है वो उन्हें हमेशा काम आई है जब भी वो किसी डेंजर में फंसे हैं। एक डार्क साइड भी है कि कभी कभी जॉनर परपेट्रेटर्स को ग्लोरीफाई करता है और विक्टिम की फैमिलीज को एक्सप्लॉइट करता है, और सेंसेशनलिज्म सच्चाई पर भारी पड़ता है और ट्रेजेडीज को स्पेक्टिकल में बदल देते हैं। ग्रिपिंग स्टोरी सुनाना ही चीज है, और किसी की डिग्निटी और पेन की कॉस्ट पर ये करना बहुत गलत है। तो हमें लाइन कहाँ ड्रा करनी चाहिए? अपने प्रेजेंटेशन और विक्टिम की रेस्पेक्ट के बीच में बैलेंस कैसे बनाए? जवाब ये है कि हमें उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करना होगा जो कि एथिक्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, जो विक्टिम्स पर फोकस करते हैं और एक्यूरेट और रेस्पेक्टेबल स्टोरी सुनाते हैं। ट्रू क्राइम स्टोरी सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमें एजुकेट कर सकती हैं, एम्पैथी बिल्ड कर सकती हैं और जस्टिस को इंस्पायर कर सकती हैं। लेकिन एज अ कंज्यूमर हमें ये सोचना होगा कि क्या हम रिस्पॉन्सिबली देख रहे हैं, क्या हम एथिकल क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ट्रू क्राइम स्टोरीज हमारे बारे में बहुत ज्यादा बताती हैं जितना क्रिमिनल्स के बारे में बताती हैं। ये एक मिरर है जो हमारे फियर्स, जस्टिस की जरूरत और हमारे समझने की चाहत को रिफ्लेक्ट करता है। इन स्टोरीज को सुनते हुए हमें उन रियल लोगों के बारे में नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों के बारे में ये स्टोरीज बेस्ड हैं। ट्रू क्राइम्स हमें क्यूरियस रखता है, लेकिन ये हमें कंपैशनेटली और क्रिटिकली सोचने पर फोर्स करता है। अगली बार जब आप प्ले दबाएं तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि हर स्टोरी के पीछे एक ह्यूमन एंगल जरूर होता है, और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे किसी ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू।